नहीं, जो 80 करोड़ जनता को ये मुफ्त भोजन दे रहे हैं पिछले 3 साल से, उससे तो नहीं इनका अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और केवल जो है जो अध्यापक हैं, जो कर्मचारी और हैं 2004 के बाद जो है उनको ये पेंशन नहीं दे रहे हैं। एकमात्र कारण है जिससे कि सरकारें पेंशन देने से बचना चाहती हैं, वो हमारी सारी कटौती कर लेना चाहती हैं, लेकिन पूंजीपतियों की जेब भर करके और उनसे बदले में जो है चंदा लेकर के और खूब बड़ी बड़ी रैली करके जनता को गुमराह करके वोट लेकर के फिर सरकार कंटिन्यू करना चाहती हैं। और शेयर मार्केट गिरा तो हम लोगों को पैसे कोई वैल्यू नहीं। वैसे भी जो हम लोगों का एनपीएस कट रहा है, हमको नहीं पता है वो जा कहाँ रहा है। उसको हम लोग एक तरह से भस्मासुर कहते हैं। ओपीएस पर चर्चा के क्रम में इस समय मैं खड़ा हूँ अयोध्या के मनोहर लाल इंटर कॉलेज में। यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ पर शिक्षक हैं, इस विद्यालय के कर्मचारी हैं। मैं जानना चाहूँगा सर कि 2024 में चुनाव आने जा रहा है, फिर क्या ओपीएस मुद्दा बनने जा रहा है? जी सर, बिल्कुल ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि पेंशन एक रीढ़ है जो कर्मचारी हमारे कार्य करते हैं या पहले भी रहा है, आज तमाम सरकारें दे भी रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और रहेगा। जी सर। आपका शुभ नाम क्या सर? सुरेश कुमार जी। भैया, इनका कहना सही है? बिल्कुल इनका कहना सही है। हम ये कहना चाहते हैं, हम 60 वर्ष सेवा करते हैं और उसके बदले में हमारी पेंशन काट ली गई। और जो 5 वर्ष के लिए नेता विधायक मंत्री बन जाता है वो आजीवन पेंशन लेता है, और जितनी बार बनता है उतनी बार पेंशन लेता है। जी। और हम लोगों के बुढ़ापे का एक ही सहारा था पेंशन। कोई भी कर्मचारी हो जो वेतन पाता है, इतनी महंगाई में सारे वेतन खर्च हो जाते हैं और अंत में बुढ़ापे में वही एक सहारा होता था जिसके दम पे बच्चे भी सेवा करते थे। और बुढ़ापे में जब हम लोगों की पेंशन नहीं रहेगी तो हम लोग घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, अपने ही घर में नहीं रहने पाएंगे। तो पेंशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। पेंशन के बिना हम लोगों और कई राज्य ऐसे हैं जो दे भी रहे हैं एनपीएस, तो उससे ज़्यादा भार साबित हो रहा है ओपीएस से। जी। कैसे किस मामले में ज़्यादा भार? मामले में जैसे सरकार अपना अंशदान देती है, हम लोगों का ही एनपीएस कटता है, कहाँ जा रहा है, कितना पैसा किस शेयर में लग रहा है। शेयर मार्केट घाटे में है, सरकार भी लगा रही है, वो भी घाटे में जा रहा है। जी। ओपीएस में अगर आप देखेंगे तो उनको इस तरह से पैसा, हमारा ही पैसा काट के जीपीएफ के थ्रू अन्य थ्रू लगाते हैं, उस पर ब्याज लेके फिर हमको पैसा दिया जाता है पेंशन के रूप में। और जिस तरह से सिस्टम बनाए हुए हैं, ये सीधा पूंजीपतियों के हाथ में पैसा जाता है और शेयर मार्केट गिरा तो हम लोगों को पैसे कोई वैल्यू नहीं। वैसे भी जो हम लोगों का एनपीएस कट रहा है, हमको नहीं पता है वो जा कहाँ रहा है। जी। उसको हम लोग एक तरह से भस्मासुर कहते हैं। आपका शुभ नाम सर? अमित कुमार पांडे। जी। सर, ये बताइए, ये गवर्नमेंट तो कह रही है कि व्यवस्था चरमरा जाएगी अगर एनपीएस लागू कर दिया जाएगा, तो श्रीलंका हो की तरह कुछ राज्य हो जाएंगे। आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनेताओं को पेंशन देने से राज्य के खजाने पर कितना बोझ पड़ता था, उससे चरमरा नहीं रही व्यवस्था। और अध्यापकों को या कर्मचारियों को जो 62-60 साल सेवा करते हैं और बेरोजगारी इतनी गति से बढ़ रही है, उनके बच्चे भी सर्विस में नहीं पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो बुढ़ापे में जो पेंशन पाएंगे, कम से कम उस बच्चे का, उसके गार्जियन का, उसके बच्चों के जो और गार्जियन सदस्य हैं उनको तो लाभ मिलेगा। कुछ दिन उससे भी जीविका हो सकती है। अगर नहीं होगा तो जो रिटायर्ड हो रहा है उसकी ही सेवा नहीं हो पाएगी। जी। और इस समय देख रहे हैं दवाइयाँ और सब सारी आवश्यकताएं, कितनी महंगाई बढ़ रही है। अगर पुरानी पेंशन नहीं देंगे तो जीविका नहीं चल पाएगी। जी। एक युवा शिक्षक हमारे बीच में, ये बताएं सर कि ये तो कह रही, गवर्नमेंट तो कह रही कि आप पेंशन को समझ नहीं पा रहे हैं, नई पेंशन पुरानी से ज़्यादा अच्छी है। आपका क्या कहना है? अगर ये नई पेंशन अच्छी है तो विधायक सांसद खुद नहीं ले लें, वो खुद ही नहीं ले लें और हम लोग को पुरानी में कर दें। जी। अगर बहुत अच्छी है, बस एक शब्द ही कि अगर बहुत उनको अच्छी लग रही है, वो बार बार प्रचार भी करवाते हैं अपने विधायकों से, मंत्रियों से, जो भी है उनके, तो अगर बहुत अच्छी लग रही है तो वो खुद ले लें, हम लोग को ओपीएस में डाल दें। जी। आप खराब लेने के लिए तैयार? हाँ, अगर वो उसको खराब कह रहे हैं तो जी। खराब तो नहीं है वो। जी। लेकिन उनको लग रहा है कि अगर ये खराब है तो वो अच्छी वाली ले लें, हम लोग को ये वाली दे दें। क्या नाम साहब? अंबुज मालवीय। अंबुज मालवीय जी। आप सर ये बताइए, आप तो बहुत अनुभवी शिक्षक लग रहे हैं, आपका क्या कहना है? पुरानी पेंशन मुझे चाहिए, वो आज नहीं तो कल मिलेगी। जी। उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी चीज़ का। अगर अच्छी स्कीम है तो पहले अपने घर में लागू करें। गवर्नमेंट पहले अपने घर में लागू करे। कोई चीज़ खाना बनता है तो पहले अपने घर में इस्तेमाल किया जाता है, तब मेहमानों को परोसा जाता है। तो सवाल ये है कि अगर उनकी नई पेंशन जो स्कीम है वो अपने ऊपर लागू कर ले, तब कानून दूसरे के ऊपर लागू करें। कोई चीज़
हम तो अगले साल इसी साल रिटायर्ड होने वाले हैं। अच्छा, आप किस में हैं जी? आप ओपीएस में हैं कि एनपीएस में? नहीं, ओपीएस। आप ओपीएस में हैं, चलिए ठीक है, आप अपने शिक्षकों का समर्थन कर रहे हैं, ढेर धन्यवाद इसके लिए आपको। आप नए युवा शिक्षक हैं, अभी आपका कमीशन से हुआ सर? जी। आपका शुभ नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी हैं। आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट तो कह रही है कि अगर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी तो व्यवस्था चरमरा जाएगी, कुछ राज्य जो हैं श्रीलंका की तरह बन जाएंगे, आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बस सरकार अपना नियत स्पष्ट नहीं कर रही है और नए लोगों को अवसर नहीं देना चाहती है। हम लोगों को ज़रूर ओपीएस में शामिल करें, यही हम लोगों की सबसे बड़ी मांग है। भैया, आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो पेंशन का मुद्दा है ये एक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। जो पूरा जीवन अपनी ऊर्जा अपने प्रोफेशन को देता है और लास्ट में जब वो घर जाता है और उसकी जब सुरक्षा भोजन की, दवाई की नहीं रहेगी तो उसका जो अंतिम समय है वो बहुत ख़राब बीतेगा। दूसरी बात इसमें जो अभी आप पूछ रहे थे तमाम लोगों से कि श्रीलंका की स्थिति हो जाएगी, पेंशन दे देंगे। आज हमारे जो भी अर्थव्यवस्था है, सरकार का भी ये कहना है, वित्त मंत्री का भी कहना है कि हम दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। यानी हमारे पास टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा हो गया है और हमारे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ गया है। जिस समय आज के 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बहुत छोटा था। करोड़ों लोगों को वेतन और उनकी पेंशन की सुरक्षा दे करके उनके बुढ़ापे को सुरक्षित किया गया था और अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा का दायरा है उसको घटाते जा रहे हैं। युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं आप, मानदेय पे उनको जो है नियुक्ति देना चाहते हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनकी पेंशन भी छीनना चाहते हैं। यानी जो भी सामाजिक दायरे में जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बजट का हिस्सा जाता था उसको जो है कटौती करके इस देश के जो है अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार दिखा करके पूंजीपतियों को ये पैसा जो है दिया जा रहा है। आप जैसे एनपीएस की एक बहुत बड़ी धनराशि आज 5 स्टेट या 6 स्टेट ने दे दिया है कि हम देंगे। उनका जो हमारा पैसा कटा हुआ जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लाखों करोड़ का फंड वहाँ इकट्ठा हो चुका है और वो शेयर मार्केट और कुछ अन्य कंपनियां उसको रेगुलेट कर रही हैं। जिन स्टेट्स ने कह दिया कि हम लागू कर रहे हैं वो पैसा वापस मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि वापस करने का प्राविधान नहीं, हम आपको ये पैसा नहीं दे पाएंगे। अब वो सरकारें कर रही हैं कि हम अपने स्रोत से जो है इनको पेंशन देंगे, कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? कई लोगों ने ये सवाल उठाया। वो सारा पैसा पूंजीपतियों के जेब में जा रहा है। अभी तक क्या होता था कि हम आप जो भी हैं डाकखाने में, LIC में, बैंक में जो सेविंग करते थे उस पैसे से कम ब्याज दर पे पूंजीपतियों को बैंक लोन देता था, बाद में वो लोन माफ़ कर दिया जाता था। लाखों करोड़ रुपए, इसकी चर्चा मीडिया जगत में भी है। वो उससे पेट नहीं भर रहा है तो जो एनपीएस का लाखों करोड़ जो कटौती होकर के जा रहा है शेयर मार्केट के माध्यम से वो पूंजीपतियों की जो है जेब मोटी करने की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही एकमात्र कारण है जिससे कि सरकारें पेंशन देने से बचना चाहती हैं। वो हमारी सारी कटौती कर लेना चाहती हैं लेकिन पूंजीपतियों की जेब भर करके और उनसे बदले में जो है चंदा लेकर के और खूब बड़ी बड़ी रैली करके जनता को गुमराह करके वोट लेकर के फिर सरकार कंटिन्यू करना चाहती हैं। आपका शुभ नाम सर? कमलेश यादव। धन्यवाद सर। ये ओझा जी हैं, डॉक्टर हरिनारायण ओझा। चूँकि आप PhD होल्डर हैं इसलिए आपका विश्लेषण थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जी। आप OPS और NPS को सरकार ये कह रही है कि बहुत अच्छी है, OPS देना नहीं चाह रही, कहीं अर्थव्यवस्था इससे चरमरा जाएगी। आप विश्लेषण कीजिए, आपका क्या व्यू है इसमें? नहीं, जो 80 करोड़ जनता को ये मुफ्त भोजन दे रहे हैं पिछले 3 साल से, उससे तो नहीं इनका अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और केवल जो है जो अध्यापक हैं, जो कर्मचारी और हैं 2004 के बाद जो है उनको ये पेंशन नहीं दे रहे हैं। पहले तो हम जो 4 प्रदेशों ने OPS लागू किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और उन्होंने बता दिया किस मत से हम दे रहे हैं। जो इनके अभी सुशील मोदी बोले हैं कि श्रीलंका जैसी व्यवस्था हो जाएगी, तो क्या वो नहीं ले रहे हैं? 3-3, 4-4 बार विधायक हो रहे हैं और 4-4 पेंशन ले रहे हैं, MLC ले रहे हैं, MP ले रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था नहीं चरमरा रही है। हजारों करोड़ रुपया ये नए संसद बनाने के लिए उसमें नहीं अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। हम लोगों को केवल हमारे यहाँ जितने भी
खुद कर्मचारी ही नहीं जान पाए। जो कह रहे हैं ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस लागू किए हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि 10 साल आप थे, तो खुद इनकी ही सरकार में जितने लोग थे वो जान ही नहीं पाए। हम लोग जो है 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, 2016 से हम लोगों को कट रहा है, खुद हम लोग जान ही नहीं पाए, इनके कर्मचारी जान ही नहीं पाए वो पीएस और एनपीएस में क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 10 साल हम लोगों को पैसा शेर दिए नहीं, जो 14% दे रहे हैं वो भी 2-2 साल तक नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए तमाम 2005 के बाद जितने प्राइमरी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनका नहीं कट रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है। अभी अर्धसैनिक बल, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अर्धसैनिक बलों को देने के लिए कह दिया है। भाई वो तो प्रशंसा के मत, उनको अगर देंगे तो क्या सारे सिविलियन को नहीं देंगे? ये जितने सिविल कर्मचारी हैं वो नहीं देंगे, सबको देना पड़ेगा इनको, और निश्चित रूप से हम लोग लेके रहेंगे चाहे जैसे वो होगा। अगर ये अच्छा होता तो काहे नहीं अपने ऊपर लागू करते। आज ये एमपी एमएलए के जो लड़के ज्वाइन कर रहे हैं वो भी एनपीएस के हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं सरकार से, ये खुद बोलेंगे। अभी शिक्षा मंत्री 3 दिन पहले यहाँ की जो गुलाबो देवी है माननीय, उन्होंने बोला है कि केवल जो है एमएलसी चुनाव के लिए उन्होंने कह दिया, बाद में जो है उनको खंडन करना पड़ा कि जो है हम नहीं एनपीएस देंगे। बाद में वो जो कि उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू करेंगे। खुद इनके कर्मचारी, इनके मंत्री, इनके एमएलसी बोलेंगे, चाहे आज बोले चाहे कल बोले। 2024 चुनाव के पहले अभी ये कह रहे थे कि खाद्यान्न भोजन जो हम फ्री भोजन दे रहे हैं 1 साल लागू करेंगे। अब 2024 तक केवल वोट की राजनीति के लिए उन्होंने कह दिया, बाकी चीज़ नहीं की है। वो भी पंग बना रहे हैं, वो पंग बना रहे हैं। तो सारी व्यवस्था है। हम कर्मचारियों का जो 62 साल तक लगाते हैं, उसके बाद अभी बनारस में कोई प्रिंसिपल एक रिटायर हुए हैं, अंतिम वेतन उनका 1,10,000 है और उनका पेंशन कितना बना 3,500 रुपये। अब बताइए इतने साल जो है 17 साल उन्होंने नौकरी दिया, उनका घटाओ 3,500। एक जगह चर्चा मैंने सुनी थी विधवा पेंशन के बराबर पेंशन हमको मिल रही है। विधवा पेंशन से नीचे भी मिल रहा है भाई। जिसका नहीं कटा है उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, जिसका कुछ नहीं कटा उसको कुछ नहीं दे रहे, जीरो पे रिटायर हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो आखिर उनका बुढ़ापा कैसे चलेगा? भाई उनकी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। घर परिवार में जिधर वृद्धाश्रम में है आप देख लीजिए, वो पेंशनर नहीं है, वो बेचारे जो है ऐसे परिवार के लोग हैं। हम तो अयोध्या में रहते हैं, 4 वहाँ वृद्धाश्रम है। तो आखिर वही एक सहारा था कि घर परिवार के बच्चे जो है इसी लालच में उनकी सेवा करेंगे, और वो भी सरकार ले रही है। और उनको धन्यवाद ये है ओझा जी, आपने अच्छा विश्लेषण किया। आप तो धरना प्रदर्शन देखता हूँ बहुत एक्टिव रहते हैं। आप पहले तो अपना परिचय आप दीजिए, पूरा परिचय दीजिएगा। अवधेश मिश्रा, प्रदेश संयुक्त मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकेतर संघ, उत्तर प्रदेश। देखिए, सरकारें हमारे कर्मचारियों के हक हकूक़ का लगातार दोहन कर रही हैं। सरकारों को यदि पुरानी पेंशन कम अच्छा लग रहा है, नई पेंशन उनको ज़्यादा किसके लिए फ़ायदेमंद है? कर्मचारियों के लिए, सरकार के लिए। यह सरकार के लिए फ़ायदेमंद है तो सरकार विभिन्न तरीके से पैसे के दोहन करें, लेकिन कर्मचारियों के हक हकूक़ को छीनने का क्यों प्रयास कर रही है? सरकार को चाहिए, कर्मचारी सेवा करता है, 60 साल सेवा करता है, उसके बाद उसके बुढ़ापे की सहारा पेंशन उसको छीनने का प्रयास कर रही है, छीन चुकी है। उसको ना दे करके नई पेंशन स्कीम लागू कर रही है। जो नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के पैसे का शोषण करते हुए विभिन्न मदों में खर्चा करती है, उसको पता नहीं चलता है। कोरोना काल में सीसीए ख़त्म किया गया, अस्थायी रूप से ख़त्म किया गया था। ये बताया गया था कि ये अस्थायी रूप से कोरोना काल के लिए है, परंतु कोरोना काल समाप्त हो गया, अब उसको स्थायी रूप से ख़त्म कर दिया गया। जबकि सीसीए से सिर्फ नगर के कुछ विद्यालयों के कर्मचारियों का ही दोहन मतलब उनको दिया जाता था, और उसको छीन करके नगर प्रतिकर भत्ता छीन लिया गया, जिससे कर्मचारियों को जो नगर में रह रहे हैं उनके पर अतिरिक्त व्यवहार आता है, और उनका सरकार ना दे करके उनका दोहन कर रही है। सरकारें इसी तरीके से कई विभिन्न मांगे हैं। सरकार जैसे कर्मचारियों की जो योग्य कर्मचारी हैं उनको संविधान भी कहता है कि हाँ, योग्यता अनुसार उनको अवसर मिलना चाहिए। कर्मचारी योग्य पढ़े लिखे हैं, बीएड पीएचडी किए हुए हैं, परंतु उनका प्रमोशन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। सरकारें आश्वासन देती हैं, चुनाव के पहले बड़ा आश्वासन देंगे, बैठक करेंगे, लेकिन यहाँ पे पुरानी पेंशन की बात चल रही है। ठीक है मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा बोला। यहाँ संस्था के प्रधान जी हैं और इसे मनोहर लाल इंटर कॉलेज के, आपका क्या कहना है सर, चूँकि आपका मत विशेष महत्व है इसका? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्योंकि आप
कर्मचारियों के पीड़ा को समझते हुए और इस बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि पेंशन ओपीएस यह कर्मचारियों का लाइफ लाइन है और यदि किसी का लाइफ लाइन छीन लिया जाए तो लाइफ कहाँ रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि कर्मचारियों को ओपीएस मिले, एनपीएस कैंसिल हो, रिटायर होने के बाद सबका जीवन सुखद हो और इसके लिए आप प्रयास करेंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे तो सरकार इस पर अगर काम करती है तो इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव में ओपीएस एक मुद्दा बनने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये शिक्षक कर्मचारी जो हैं विभिन्न संगठन से जुड़े हुए हैं, अपने इनके संगठन है, लेकिन ओपीएस के मुद्दे पे एक मत है, कहीं से भी कोई राजनीति नज़र नहीं आ रही, सबके विचार अलग अलग होते हुए भी एक मत हैं। इसलिए लगता है कि 2024 में एक बार चुनावी मुद्दा बहुत तेज़ी से ओपीएस बनने जा रहा है। फिर अगली परिचर्चा के अगले क्रम में किसी विद्यालय में होंगे। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।